नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं साबला न्यूज। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नायब सैनी अच्छे व्यक्ति, बीजेपी ने उनके गले में ऐसा क्यों बोले जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी महज राज्य में 15 से 16 सीट ही जीत पाएगी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग हो चुकी है। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों ने जहां हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जताई है, वहीं बीजेपी की सत्ता से बाहर होने का दावा किया है। इसी बीच जेजेपी नेता और डबवाली विधानसभा क्षेत्र में दिग्विजय चौटाला की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जा रही है, बीजेपी की बुरी पराजय प्रदेश में होने वाली है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि बीजेपी समझ भी नहीं पाएगी जो उसका हश्र होगा। दिग्विजय चौटाला ने आगे कहा, एग्जिट पोल 20 सीट दिखा रहा है, मैं 20 सीट भी नहीं मानता। मैं मानता हूं कि बीजेपी 15 से 16 सीट ही जीत पाएगी। वहीं चौटाला से सवाल किया गया तो नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम दूसरी पार्टियों का साथ लेंगे। इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को ऐसी जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि बीजेपी चुनाव में बुरी तरह हार रही है। उन्हें ऐसी जरूरत पड़े इसके आसार ही कम नजर आ रहे हैं। जेजेपी नेता ने कहा कि नायब सिंह सैनी अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने बेड़ा गर्क नहीं किया। बेड़ा गर्क तो उनसे पहले वाले कर गए। नायब सिंह सैनी बहुत अच्छे और शरीफ व्यक्ति हैं। शरीफ आदमी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया बीजेपी ने, जिसमें जान ही नहीं थी। अफसरशाही के जरिए बीजेपी ने लोगों को परेशान किया। वहीं जब दिग्विजय चौटाला से पूछा गया, आपकी मित्रता तो पहले वाले यानी मनोहर लाल खट्टर से थी, इस पर उन्होंने कहा कि मित्रता तो थी, लेकिन वो अफसरशाही के जरिए बीजेपी ने लोगों को परेशान किया। उनसे पूछा गया कि किसकी सरकार बन सकती है, इस पर उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि कांग्रेस को किसी पार्टी से गठबंधन की आवश्यकता पड़े। मैं नहीं मानता कि एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल सटीक होते हैं। इनके साथ ही चौटाला ने दावा किया कि वे डबवाली की सीट पर जीत दर्ज करने वाले हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए साबला न्यूज।